आपका हमारे YouTube चैनल आज फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे संगम काल से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs की। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो ज़रूर देखा करें और इसके साथ ही आप हमेशा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल कर देखा करें। वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट लिंक दिए होते हैं। सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आपने हमारे और वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगर PDF आपको नहीं मिले हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी इम्पोर्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी PDFs मिल जाएंगे। और हमारी हिस्टोरियोग्राफी की सीरीज़ देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs। ऑप्शंस में से कौन से संगम साहित्य या संगम युग के आश्रयदाता नहीं थे? ऑप्शन है चोल, चेरा, पांड्या एंड चालुक्य। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अर्थात चालुक्याज ने अपना आश्रय नहीं दिया था संगम साहित्य को। तीनों साम्राज्य चोला, चेरा, पांड्या ने संगम साहित्य को अपना आश्रय दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि अगस्त्य डिस्क्राइब्ड एज मेन ऋषि हु सेवर्ड आर्यनिज्म इन साउथ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपेनियन ऑफ ऋषि अगस्त्य व्हेन ही मार्च टुवर्ड साउथ इंडिया। अर्थात दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के विस्तार का श्रेय ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। ऋषि अगस्त्य जब साउथ इंडिया दक्षिण भारत जा रहे थे तो उनके साथ इनमें से कौन से ऋषि थे? ऑप्शन है मंडुक्य ऋषि, कौंडिन्य ऋषि, अत्रि ऋषि, ऋषि वाल्मीकि। इसका जो राइट आंसर है वह आंसर है ऑप्शन बी, कौंडिन्य ऋषि ऋषि अगस्त्य के साथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद ग्रामर। अर्थात इनमें से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? ऑप्शन है तोलकाप्पियम, कुरुल, अत्तितोके और अहनानूर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात तोलकाप्पियम व्याकरण की पुस्तक है जिसे तोलकाप्पियर ने लिखा था, जो कि ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे। और तोलकाप्पियर ही दूसरे संगम के अध्यक्ष भी थे। और पहली बार हमें तोलकाप्पियम जो कि तमिल साहित्य है उसमें 8 तरह के विवाह का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द राइट मीनिंग ऑफ तमिल वर्ड्स गिवन बिलो। अर्थात यह तमिल वर्ड दिए गए हैं और उनके मीनिंग दिए गए हैं। चलिए पहले आंसर देखते हैं फिर सुमेलित करके देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात 4, 3, 2, 1। चलिए सुमेलित करके देखते हैं। जो निथाल शब्द है उसका अर्थ है सी शोर, अर्थात समुद्री किनारा। और दूसरी जो ऑप्शन है प्लेय, इसका जो अर्थ होता है वह होता है ड्रॉट एरिया, अर्थात सूखा बंजर एरिया, बंजर भूमि। और मलय, मुलय का अर्थ होता है फॉरेस्ट लैंड, अर्थात वन से संबंधित भूमि। और अंत में जो मुरादम होता था, मुरादम शब्द प्रयोग हुआ है वह हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द ब्रेवरी ऑफ चेरा रूलर्स। अर्थात इनमें से कौन से ग्रंथ में हमें चेर शासकों के शौर्य की गाथा का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है पुट्टुपात्तु, परित्रपुट्टपत्तु, अत्तितोके और अंत में अहनानूरू। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात परित्रपुट्टु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज रॉयल सिंबल ऑफ चेराज। अर्थात चेर शासकों का राशि चिन्ह क्या था? ऑप्शन है फिश, लॉयन, बो, एरो। अर्थात मछली, शेर, धनुष या तीर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात चेर शासकों का राशि चिन्ह धनुष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द रूलर कैप्चर्ड द ग्रीक मर्चेंट एंड गोट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज पेनल्टी फॉर टू लेट देम फ्री। अर्थात ऑप्शन में से कौन से शासक ने
यूनानी व्यापारियों को पकड़ लिया था और उन्हें छोड़ने के बदले में बहुत सी धनराशि ली थी? ऑप्शन है शेनगुट्टवन, ऑप्शन बी करिकाल चोला, ऑप्शन सी अधिगमान, डी नेडुंचेराल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात नेडुंचेराल ने ही यूनानी व्यापारियों को पकड़ लिया था और उन्हें छोड़ने के बदले में बहुत सी धनराशि ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज रॉयल सिंबल ऑफ चोलास, अर्थात चोल शासकों का राशि चिन्ह क्या था? ऑप्शन है टाइगर, बाघ, फिश मछली, शिप किश्ती, बो एंड एरो धनुष बाण। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात बाघ चोल शासकों का राशि चिन्ह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट टाइम रोट अबाउट पांड्यास, अर्थात पांड्य शासकों के बारे में इनमें से सबसे पहले किसने लिखा है या किसने जानकारी मिलती है? ऑप्शन है चाणक्य, मैक्सनीज, कात्यायन या कालिदास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मैक्सनीज ने अपनी इंडिका में पांड्य शासकों के बारे में लिखा है और लिखा है कि पांड्य शासकों में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है और वह बहुत कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर सेंट हिज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ रोमन रूलर अगस्टस, अर्थात इनमें से किस शासक ने रोमन शासक अगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन है करिकाल चोला, अधिगमान, अन्नादी या नेडुंचेलियन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात नेडुंचेलियन ने ही सबसे पहले अपना राजदूत रोमन शासक अगस्टस के दरबार में भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज पेरुनल ड्यूरिंग संगम इरा, अर्थात संगम काल में पेरुनल क्या था? ऑप्शन है मैरिज एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, कोरोनेशन ऑफ युवराज, रिचुअल परफॉर्म ड्यूरिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड, अर्थात शादी की सालगिरह, जन्म की सालगिरह या युवराज का राज्याभिषेक या बच्चे के जन्म के समय किए जाने वाले रीति रिवाज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात पेरुनल जो शब्द है वह बर्थ एनिवर्सरी अर्थात जन्म दिवस के लिए प्रयोग किया जाता था और संगम काल में सभी शासकों का जन्मदिन हर साल मनाया जाता था जिसे पेरुनल ही कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज मंडलम ड्यूरिंग संगम इरा, अर्थात संगम काल में मंडलम क्या था? ऑप्शन है होल स्टेट, संपूर्ण राज्य, पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्टेट, अर्थात कोई पर्टिकुलर राज्य का एरिया, विलेज गांव, नेबरिंग स्टेट अर्थात पड़ोसी राज्य। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात पूरे राज्य को मंडलम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज औरार ड्यूरिंग संगम इरा, अर्थात संगम काल में औरार क्या था? ऑप्शन है मेन बॉडीगार्ड ऑफ क्वीन एंड किंग, अर्थात राजा रानियों का मुख्य अंगरक्षक, चीफ ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी अर्थात सभी धार्मिक कार्यों का मुखिया, डिटेक्टिव, जासूस या गुप्तचर, सबॉर्डिनेट रूलर अर्थात अधीनस्थ शासक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात जासूस, गुप्तचर को औरार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज अवानम ड्यूरिंग संगम इरा, अर्थात संगम काल में अवनम क्या था? ऑप्शन है स्ट्रीट गलियां, मार्केट बाजार, आर्मी सेना या फॉरेस्ट गार्ड जंगल का रक्षक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मार्केट जो बाजार लगते थे उसे अवनम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टालमी राइट्स अबाउट खैबरिस पोर्ट ड्यूरिंग संगम इरा, दिस पोर्ट आल्सो नोन एज, अर्थात जो टालमी है वह खैबरिस नाम की बंदरगाह के बारे में लिखता है। यह खैबरिस बंदरगाह कौन सी बंदरगाह थी या इसे और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कुहार, उरेर, कांची या कावेरीपट्टनम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात कावेरीपट्टनम के बारे में ही टालमी लिखता है और उसे खैबरिस नाम से संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलान इज अनदर नेम ऑफ विच गॉड इन साउथ इंडिया, अर्थात दक्षिण भारत में वेलान शब्द या वेलान नाम किस देवता का है? ऑप्शन है लॉर्ड शिवा,
शिव के लिए, विष्णु के लिए, मुर्गन के लिए या इंद्र के लिए? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात मर्गन। दक्षिण भारत में जो मर्गन है, वेलान है, वह शिव के पुत्र कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त होते हैं। और इसके साथ ही कार्तिकेय की मुख्य जो सवारी है वह मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट टॉक अबाउट कपालिकाज शैव हर्मिट्स? अर्थात इनमें से कौन सा ग्रंथ हमें कपालिका शैव संतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है या उनके बारे में लिखता है? ऑप्शन है अहनानुरु, मणिमेखलय, तोलकाप्पियम या शिलीपदिकारम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात मणिमेखलय में हमें कपालिका शैव संतों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल शैव संत आर नोन एज नयनार्स, देयर नंबर्स आर। अर्थात दक्षिण भारत में जो शैव संत थे उन्हें नयनार कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 61 61, 62, 63, 64। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, उनकी कुल संख्या 63 थी, 63 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज अत्तियार और टोंटार ड्यूरिंग संगमिरा? अर्थात संगम काल में अट्टियार और टोंटार क्या थे? ऑप्शन है शैव संत, बुद्धिस्ट मॉन्क, वैष्णव हर्मिट्स एंड ब्राह्मण। अर्थात शैव संत, बुद्धिस्ट भिक्षु, वैष्णव संत या ब्राह्मण। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात शैव संतों को ही अटियार या टोंटार कहा जाता था। जो शैव संत थे, नयनार संत, वह अपने आप को शिव का दास अथवा नौकर कहते थे और अटियार का मतलब ही सर्वेंट अर्थात नौकर और टोंटार का अर्थ स्लेव गुलाम होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड जैन मॉन्क्स इन डिबेट एंड हैंग्ड 8000 जैन्स? अर्थात इनमें से किसने जैन भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में हराया था और लगभग 8000 जैन को सूली पर लटका दिया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, अरिकेसरी मारवर्मन, त्रिज्ञान समुंदर या नम्मलवार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात त्रियुगान समंदर ने ही जैन भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में हराया था और लगभग 8000 जैन संतों को सूली पर लटका दिया था। और इसके साथ ही जो त्रिज्ञान समंदर है उसे द्रविड़ शिशु भी कहा जाता है और उसने बहुत से जैन संतों को शैव धर्म में परिवर्तित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नयनार संत कंप्लीट हिज जर्नी टू कैलाश मानसरोवर ऑन हिज हैंड? अर्थात इनमें से किस शैव संत ने अपने हाथ पर चलकर मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की थी? ऑप्शन है सुंदर मूर्ति, करिकाल अमयार, त्रिज्ञान समंदर और मनिका वेचकार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात करिकाल अमयार ने ही अपने हाथों के सहारे चलकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की थी। और इसके साथ ही जो करिकाल अमयार थी उसका असली नाम पुनीतावती था और इसके साथ ही वह शिव को अपना पिता कहकर संबोधित करती थी और अप्पा कहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज वेद व्यास ऑफ साउथ एंड तमिल व्यास? अर्थात इनमें से किसे दक्षिण का वेद व्यास और तमिल व्यास कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदर मूर्ति, अपार, शेक्किलार या नंबी अंडार नंबी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात नंबी अंडार नंबी को दक्षिण का व्यास कहा जाता है और तमिल का व्यास भी कहा जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने जो नयनार संतों से संबंधित धार्मिक गीत थे उनको संकलित किया था और 11 तिरुमय या तिरुमुरय लिखे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव सेंट्स आर नोन एज अलवार्स इन साउथ इंडिया, देयर टोटल नंबर्स वर। अर्थात दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है, उनकी कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 20, 36। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात 12। टोटल 12 संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओनली वुमन अलवार सेंट। अर्थात इनमें से कौन सी इकलौती महिला अलवर संत थी? ऑप्शन है पोडिया, कुलशेखर, अंडाल या योग विवाह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात अंडाल इकलौती महिला अलवर संत थी। इसके साथ ही उसे गोडा, कोडई और दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन त्रय रत्न ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। अर्थात ऑप्शन में से कौन से त्रिरत्न में नहीं आता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अमोघ वर्ष, पंप, पौण, रन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात अमोघ वर्ष। बाकी तीनों जो लेखक हैं पंप, पौण, रन, इन्हें दक्षिण भारत के त्रिरत्नों और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। और इसके साथ ही जो अमोघ वर्ष थे वह कन्नड़ भाषा के पहले लेखक थे या कवि थे। उन्होंने कविराज मार्ग की रचना की थी। और जो पंप थे उन्होंने पंप भारत और आदि पुराण की रचना की थी। आदि पुराण जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे। और इसके साथ ही जो पौन हैं उन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, जो कि 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की जीवनी है। और इसके साथ ही जो रन हैं उन्होंने अजित पुराण की रचना की थी, जो कि दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ की जीवनी है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। फर्स्ट तेलुगु लिटरेचर वाज नन्याज ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत एंड बट बिफोर translating full Mahabharata he became lunatic. After this Tikkan completed his Telugu Mahabharata. और श्रीनिवास अंग्यार compared नन्या as Chaucer and तिक्कम as शेक्सपियर। अर्थात सबसे पहले तेलुगु में नन्या ने ही महाभारत की या महाभारत का अनुवाद किया था, लेकिन महाभारत का अनुवाद पूरा होने से पहले ही वह पागल हो गए थे, जिसके बाद तिक्कम ने वह महाभारत के अनुवाद को पूरा किया था। इसी को देखते हुए श्रीनिवास अंग्यार ने उन्हें अर्थात नन्हे को चौसर और तिक्कम को शेक्सपियर की संज्ञा दी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ की। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही अगर आप PDF आदि हासिल करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp या Telegram चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।